हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू स्टडी मेट, आपका फिर से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 7 चैप्टर और जो 6 चैप्टर हो चुके हैं प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम शानदार यहाँ पे सीरीज ला रहे हैं HSSC के जितने PYQ है। और इम्पोर्टेंस पता है PYQ की। अब CET मेंस भी होगा, HSSC CET ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखना ये वीडियो। और ये लिस्ट में इस चैनल पे सभी प्लेलिस्ट आएगी। हरियाणा जीके आएगी, GS, जीके, इंग्लिश की PYQ पे लाने वाले, रीजनिंग, मैथ, ठीक है। HSSC की एग्ज़ाम में अब तक जितने भी आ चुके प्रीवियस, जितनी भी हिस्ट्री में आ चुके वो सारे यहाँ पे करवाए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। आज हम बात करेंगे जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, इनमें से कोई नहीं। सकर्मक एक, अकर्मक जैसे सकर्मक, द्विकर्मक जिन क्रियाओं के साथ दो कर्मों का प्रयोग किया जाता है उन्हें द्विकर्मक कहते हैं। सकर्मक किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। जैसे श्याम आम खाता है, ठीक है। इसमें क्या है? कर्म हो जिसके साथ कर्म की संभावना। श्याम आम खाता है, जिन क्रियाओं के साथ दो, इसमें दो कर्म हो गए। तो याद रखना, ये आगे काम आएगी। अकर्मक जिन क्रियाओं पर व्यापार और फल कर्ता पर हो वह कर्मक कहलाता है। जैसे श्याम सोता है, ठीक है, जो अपने आप नहीं होती, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर होता है। सकर्मक क्या होती है? जैसे श्याम आम खाता है, जिसका कर्म या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। अब क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा क्रिया का परिणार्थक रूप दर्शाता है? हकलाना, हकलाट, बिठाना, बिठलाना। उत्तर नहीं देना चाहती, तो ये सेकंड क्वेश्चन है। इसका क्या आंसर आएगा? बिठलाना क्रिया का परिणार्थक रूप दर्शाता है। परिणार्थक जिन क्रियाओं से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, परिणार्थक क्रिया कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन, वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनाई जाती है उन्हें क्रिया डैश क्रिया कहते हैं। नाम धातु, सामान्य, संयुक्त। तो वे नाम धातु। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ हथियाना, बात बतियाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। संभावनार्थ, संदेहार्थ, आज्ञार्थ या इनमें से कोई नहीं। जिस क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध हो, ये आज्ञार्थ में आएंगी, ठीक है। पता ही चल रहा है नाम से, आज्ञार्थ क्रिया से आज्ञा, उपदेश, निषेध आदि का बोध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो क्रियाकर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करने का बोध कराती है उन्हें डैश क्रिया कहते हैं। सार्वकालिक, परिणार्थक और अपूर्ण। तो ये क्या आएगा? परिणार्थक। जो कर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करती है वाक्य को कार्य करने के लिए, ठीक है। जैसे जो क्रियाकर्ता द्वारा स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करना बोध कराती है उन्हें परिणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मैंने नौकर से काम करवाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? राम लेटा है, रमा लेटा है, रमेश पत्र पढ़ता है, पानी गिरता है। हमने सकर्मक क्या किया था? जिसमें कर्म हो। अब राम लेटा है, ये तो अकर्मक है। रमेश पत्र पढ़ता है, इसमें वो कार्य कर रहा है सकर्मक, जिसमें कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। कोई भी, जैसे कोई भी वस्तु आ गई उसके साथ अगर कोई भी कार्य किया जाएगा सकर्मक, उसके लिए अकेला नहीं होता, अकर्मक में अकेला ही होगा, ठीक है। जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। 7वां क्वेश्चन है हमारा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ता है पद का परिचय दीजिए। अकर्मक क्रिया कर्मवाच्य वर्तमान काल एक वचन पुल्लिंग, अकर्मक क्रिया भाववाच्य वर्तमान काल एक वचन पुल्लिंग। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पहले तो इसका बताना। सकर्मक क्रिया कृतवाच्य वर्तमान एक वचन पुल्लिंग, सकर्मक क्रिया कर्मवाच्य वर्तमान बहुवचन पुल्लिंग। तो इसका आएगा सी। मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये सकर्मक है, पहले भी किया है। इस वाक्य में पढ़ता
पढ़ता पद का परिचय सकर्मक क्रिया। कृतवाच्य वर्तमान काल पढ़ता है उसको बता रहे हैं। कृतवाच्य करता हो गया, ठीक है। एक वचन है और पुल्लिंग है। अगर पढ़ती होता तो स्त्रीलिंग होता, ठीक है। तो ये पूछा तो ये बता दिया। मेरी बहन स्कूल से आई, इस वाक्य की आई है क्या है, स्त्रीलिंग तो है ही, तो ये याद रखना स्त्रीलिंग तो है ही। वो आई, इस वाक्य की आई है। सकर्मक क्रिया कृतवाच्य भविष्यकाल एक वचन स्त्रीलिंग। भविष्यकाल तो नहीं होगा, ठीक है। वर्तमान काल है, आसन भूतकाल भी नहीं है। तो डी और बी में से देखेंगे कर्मक और सकर्मक क्रिया बताओ। कर्मवाच्य भाववाच्य, भाववाच्य भी तो नहीं है इसमें, तो ये क्या है सी। कृतवाच्य आसन भूतकाल आई है, हाँ 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 हाँ, आसन भूतकाल में आएगा ये। जैसे क्या है, मेरी बहन स्कूल से आई है, पद का परिचय अकर्मक क्रिया है। कृतवाच्य हो गया, आसन भूतकाल हो गया, आई है, आया है, या आता है ना उसमें होएगा वर्तमान काल। और ये एक वचन स्त्रीलिंग में है, तो ये याद रखना। यहाँ पे ना मतलब थोड़ा सा उलझा सकते हैं, ऐसे ऐसे लंबी स्टेटमेंट देके ऑप्शन में कई बार उलझते हैं बच्चे। एक वचन स्त्रीलिंग, क्योंकि ये अकर्मक में था, देखो यहाँ पे भी अकर्मक, यहाँ पे भी अकर्मक, ठीक है। कृतवाच्य भाववाच्य, तो यहाँ से देख लेना कृतवाच्य। कई बार ये काल है ना भूतकाल, ये याद नहीं रहते, हेतु हेतु मध्यकाल, कई यहाँ पे भूल जाते, तो यहाँ से अंदाजा लगा लेना भाव का भाववाच्य या कृतवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार है क्रिया, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, भाववाचक संज्ञा। तो चोरी शब्द व्याकरण के अनुसार भाववाचक संज्ञा है, मतलब व्याकरण के अनुसार आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें बदल तो सकते नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम उपसर्ग और प्रत्यय करवाएंगे, 8वां चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।